सभी महत्वपूर्ण और नए टॉपिकों पर हिंदी निबंध और अंग्रेजी निबंध प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रस्तावना। हमारे देश में समय समय पर अनेक पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। इन पर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इनसे हमारे जीवन में उत्साह के साथ साथ आनंद प्राप्त होता है। इन पर्वों से परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा होती है और परस्पर सहानुभूति बढ़ती है। इन पर्वों और त्योहारों से हम सच्चाई, नैतिकता और आदर्श की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये पर्व हमारे अतीत के गौरव और उसके महत्व का संदेश देते हैं। ऐसे त्योहारों में दुर्गा पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बच्चों, दुर्गा पूजा के ऊपर हमने आज ही एक लघु निबंध लिखा है। तो नवरात्रा शुरू होने वाले हैं, 1 महीने का समय है। तो नवरात्रा के ऊपर माने तो दुर्गा पूजा के ऊपर हमने ये एक छोटा निबंध लिखा है। अब जानेंगे कि दुर्गा पूजा का पर्व कब और क्यों मनाया जाता है। कब और क्यों मनाया जाता है। उत्तर भारत में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी अथवा दशहरे का पर्व उत्साह और उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। बंगाल में यही पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसके अत्याचार से संसार में त्राही त्राही मची हुई थी। देवता भी उससे बहुत दुखी थे। भगवान शंकर को इससे बहुत क्रोध आया। उनकी क्रोधाग्नि ने एक देवी शक्ति का रूप धारण किया। उसी देवी शक्ति ने रणचंडी का रूप धारण किया। रणचंडी अथवा दुर्गा माता ने महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर राक्षस और दुर्गा माँ के बीच 9 दिन तक घनघोर संग्राम चलता रहा। अंत में 10वें दिन महिषासुर मारा गया। दुर्गा माँ विजय रही। दुर्गा माता को अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए यह पर्व तब से बड़ी धूमधाम के साथ अब न केवल बंगाल में बल्कि भारत के कोने कोने में मनाए जाने लगा है। तो बच्चों, यह पर्व 9 दिन तक, नवरात्रा जिनको बोलते हैं, 9 दिन तक यह चलता है। और कब चलता है ये? आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकम है उससे लेकर नवमी तक, और दशमी को विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। अब जानेंगे दुर्गा पूजा महोत्सव जो पर्व है कैसे मनाया जाता है। प्राय प्रत्येक घर में दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक बड़ी श्रद्धापूर्वक इसकी भक्ति, पूजा और उपासना करते हैं। दुर्गा माता की मूर्ति सजाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी झांकियाँ भी निकाली जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर भी दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक श्रद्धापूर्वक भक्ति और पूजा उपासना के बाद 10वें दिन दुर्गा की मूर्ति को किसी पवित्र नहीं तालाब या झील में विसर्जित कर देते हैं। तो इसी के साथ दुर्गा पूजा का जो महोत्सव, जो पर्व है, वो समाप्त कर लिया जाता है। अब जो अपना लास्ट अंतिम पॉइंट है वो है निष्कर्ष। इससे हमें क्या संदेश मिलता है जानेंगे। संदेश। इस पर्व से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि पाप का सदा नाश होता है, धर्म की विजय होती है। इसलिए हमें सदा अच्छे कार्य करने चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस निबंध में हमने जाना, इस लेख में हमने जाना कि हमेशा धर्म की विजय होती है और अच्छे कार्य हैं वो हमको करने चाहिए।